हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट, पार्टनरशिप फॉर्म। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। आइए दोस्तों, डेफिनेशन: ए पार्टनरशिप एंड अरेंजमेंट वेयर पार्टीज नोन एज बिजनेस पार्टनर्स एग्री टू कोऑपरेट टू एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। मतलब वो म्यूचुअल इंटरेस्ट से आते हैं और एक बिजनेस पार्टनरशिप का फॉर्म करते हैं ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का भागीदारी हो सके उन लोगों में। और जो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जो होता है मैंडेटरी नहीं होता है, लोग चाहें तो करवा सकते हैं। वैसे करवाने से आगे फ्यूचर डिस्प्यूट की संभावना नहीं होती, इसलिए लोग करवा लेते हैं। बिजनेस इस फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म भी कहते हैं या पार्टनरशिप एंटिटी भी कहते हैं। और जो पार्टनर्स होते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको पार्टनर्स कहा जाता है। आइए पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स हम देख लेते हैं। इसमें सब फीचर्स ये है कि कोई भी जो एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी होगी, वो लॉफुल होनी चाहिए। प्रॉफिट के लिए तो हो, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। चैरिटी हो, सोशल वर्क हो, ठीक है। ये सब सोशल वर्क ये सब जो है इसमें नहीं आता है, ठीक है। जो प्रॉफिट मोटिव होगा वही जो है सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी में आता है, इसलिए वो पार्टनरशिप बिजनेस में वही आना चाहिए। कोई भी गैर कानूनी काम जैसे स्मगलिंग वगैरह इसमें नहीं कर सकते, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। देखिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये लीगल एंटिटी नहीं होता है, मतलब इसका अलग एक्सीजेंस नहीं होता है। ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप दोनों ही में लीगल एंटिटी नहीं, सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, बट सेम एंटिटी। लेकिन इसमें एक हमें एग्रीमेंट बनवाना चाहिए ताकि कोई भी नया पर्सन आए तो एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप जो भी डेब्ट्स होते हैं, आपने लोन ले रखा है, डेब्ट्स हैं, तो जो बैंक है आपके पर्सनल प्रॉपर्टी में से उस रिकवर कर सकती है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म दोनों में ही ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, कंटिन्यूटी मतलब इसमें अगर कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, कंगाल हो जाता है, या डेथ हो जाती है, या रिटायर हो जाता है, तो पार्टनर्स जो है अकेले जो है कोई एक पार्टनर इसको अकेले कैरी आउट नहीं कर सकता है। जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिक जो है डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। देखिए, एक और बात है, जो फादर है वो इसमें इनहेरिट रूप से उसका बेटा जो है इसमें बिजनेस में शामिल नहीं हो सकता है, जैसे जॉइंट इंडो फैमिली में होता है। इसमें क्या है कि अगर सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही एज ए न्यू पार्टनर उस बिजनेस में शामिल हो सकता है किसी का भी बेटा। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर 20 हो सकते हैं। देखिए, बिजनेस अगर बैंकिंग वाला है तो उसमें 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अदर है तो 20। नहीं तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो इलीगल एंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं रह पाएगा अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड करते हैं तो। देखिए, पार्टनरशिप फर्म जो होता है इसमें कोई डायरेक्टर या एक मालिक नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट से होता है तो इसमें सभी पार्टनर या पार्टनर्स जो हैं इसमें जो है इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए और करना भी चाहिए, तभी जो है पार्टनरशिप कंपनी चल पाएगी। साथ ही इसमें जो है सभी जो है फर्म के एजेंट है और के साथ पार्टनर्स भी होते हैं। आइए टाइप्स ऑफ पार्टनर देखते हैं। एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, सेक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर ऑफ स्टॉपल। इसमें पार्टनर ऑफ स्टॉपल मतलब पार्टनर्स लोगों को लगता है लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। आइए पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कैन बी रिटन और ओरल, हाउएवर इट इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू legal and practical purpose that such agreement or contract be in written and this written agreement between partners to form a partnership firm is called partnership deed।
मतलब कि वैसे तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और इस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड की बात तो हुई, आइए रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन करवाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आगे लोन मिलने के चांसेस होते हैं, बट इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।